वेस्ट बंगाल का है तो बंगाली, गुजरात का है तो गुजराती, राजस्थान का है तो राजस्थानी, केरला का है तो केरलियन, और कहाँ का, पंजाब का है तो पंजाबी। बट इंडियन वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं होता, और इसी चीज़ पर मुझे दुख है, और इसी चीज़ के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। एक देश लेकिन नियम अनेक, एक देश लेकिन शासक अनेक, एक भारत लेकिन इस भारत में परदेश अनेक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौप्रदीप और आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको सॉरी कि इतना दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूं, वेरी वेरी सॉरी। अभी रेगुलर आएगा वीडियोस, और ये जो वीडियो है ये टोटली फोकस्ड है माइग्रेंट्स के ऊपर, यानी जो मज़दूर दूसरे स्टेट से यहाँ पर मतलब अपने घर में भागे चले आ रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के ऊपर है। और जो 3 लाइन मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया कि एक देश नियम अनेक, एक देश शासक अनेक, एक भारत लेकिन इस भारत में बस रहा परदेश अनेक, इससे मेरा आपको यही बताना है कि जो मज़दूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, डेफिनेटली उनको अपने होम स्टेट में उस तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता, तभी उनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। ये कॉमन सी बात है। वो लोग वहाँ गए, वहाँ पे कमा रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कंपनीज बंद है, तो अब क्या होगा? अभी उनको वापस घर आना है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी। उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी कब चालू होगा कुछ अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि उनको वापस क्यों आना है। मतलब ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको वापस नहीं लाना चाहिए, उनको लाना चाहिए, अपने होम स्टेट में आने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको इतना तत्पर क्यों है, वो इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अपने स्टेट में आने के लिए। द रीज़न इज़ वन, और वो रीज़न ये है कि उनको उस स्टेट में, जो कि उनका होम स्टेट नहीं है, वहाँ उनको किसी भी तरीके का सुविधा नहीं मिल रहा है। कैसा सुविधा? आर्थिक सुविधा से लेकर किसी भी तरीके का सुविधा जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, और स्पेशली अभी इस पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक के टाइम पर, यानी कोविड-19 के टाइम पर। देखिए, भारत तो देश एक है, हम बोलते हैं यूनाइटेड इंडिया। फिर ऐसा क्यों है कि एक स्टेट का आदमी जब दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको ऐसा बना दिया जाता है कि आप परदेसी हो। इनफैक्ट मैं भी 10 साल गुजरात में रहा हूँ, वहाँ पर मैं अपना क्लास 10 तक का एजुकेशन कंप्लीट करके आया हूँ, तो वहाँ से 10 साल के एक्सपीरियंस है। 10 साल तो नहीं, तब मैं छोटा था, 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ के लोग, मतलब गुजराती लोग, किसी भी स्टेट से जो लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं या फिर किसी भी का चीज़ के लिए आते हैं, उनको वो परदेसी बोलते हैं। यस, परदेसी। और परदेसी का असली मतलब क्या है? दूसरे देश वाले। दूसरे देश वाले को हिंदी में परदेसी बोला जाता है। और गुजरात वाले, हर एक स्टेट वाले को, बिहार वाले को, यूपी वाले को, वेस्ट बंगाल वाले को, केरलियंस को, तमिल वाले को, सबको परदेसी बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गुजरात की केस है, ये हर एक स्टेट में है। जब भारत एक है, जब इंडिया यूनाइटेड है, तो फिर ये स्टेट्स में अलग अलग क्यों है? क्यों हमें एक दूसरे स्टेट में जाने पर परदेसी का टैग मिल जाता है, जबकि हम उसी देश में हैं और वो हमारा देश है, जस्ट एक दूसरा स्टेट है? क्या ये सिर्फ नाम के ही स्टेट है? क्या हम सिर्फ नाम के ही यूनाइटेड इंडिया है? क्या ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर सिर्फ बेकार में पैसा खर्चा किया गया? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इंडिया को यूनाइट किया था वो बस दिखावे के लिए था? क्योंकि देखिए, आज भी अगर देखें तो भारत तो एक ही है, देश एक है, बट उसमें शासक कितने सारे हैं। 28 स्टेट है, 28 स्टेटों के अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स, उनके अलग अलग सरकार, उनके अलग अलग डिसीजंस। ऐसा नहीं कि कोई एक कॉमन नियम है, कॉमन रूल है जो हर एक स्टेट में फॉलो होता है। ऐसा बहुत ही कम है, बल्कि नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर ही है। ये हो गया एक। और दूसरा हो गया कि हर जगह में अलग अलग नियम कानून है। आप एक स्टेट में कोई क्राइम करके दूसरे स्टेट में चले जाते हो तो हाँ, पकड़े ज़रूर जाते हो, आई एडमिट दैट, लेकिन आपको पकड़ने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज पुलिस अलग है, स्टेट अलग है, गवर्नमेंट अलग है, परमिशन अलग लेनी पड़ती है। तो ये सब क्यों? देश तो एक ही है ना। लेकिन नहीं, हम आज तक यूनाइटेड इंडिया ये सब बस एक सुनते आए हैं, बस ये भ्रम है। ट्रूली जो सच है वो ये है कि इंडिया कभी यूनाइटेड था ही नहीं।
नहीं तो इन मजदूरों को उन्हीं स्टेट में, जिस स्टेट में ये लोग रहते थे, उसी स्टेट में गवर्नमेंट इनको मदद करती। कैसी मदद? उनको पैसे देती, उनको खाने मतलब राशंस देती, ताकि उनको इतनी जल्दी नहीं होती अपने स्टेट आने की। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ममता बनर्जी यानी हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का, उन्होंने 3-4 दिन पहले कुछ ऐसा बताया था कि अमित शाह जी को ये बताया था कि आप आकर वेस्ट बंगाल चलाइए। हमने तो मना किया था कि आप मजदूरों को मत भेजिए, लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती भेजा। और अभी अगर यहाँ पर कोरोना का केस ज़्यादा हो गया तब तो आप हम पर तलवार चलाओगे कि आपने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया वेस्ट बंगाल को। ये तो पॉलिटिकली वोट बैंक की तरफ जा रहा है ना धीरे धीरे मामला। तो ये कहना था ममता बनर्जी का कि इलेक्शन के टाइम पे इस चीज़ को वो लोग पॉइंट आउट करेंगे, बीजेपी वाले, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, कि कोरोना उन लोगों ने बनाया है, लेकिन नाम दे दिया जाएगा ममता बनर्जी का कि आपने वेस्ट बंगाल को ठीक से कंट्रोल नहीं किया। मैं इस वीडियो में पॉलिटिकल बातें बिल्कुल घुसाना नहीं चाहता, इसको साइड रख देते हैं। अब अगर हम इसको रियल लाइफ में ट्रूली देखें तो ये कहीं ना कहीं सच भी हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट पीक देखने को मिला है कोरोना वायरस का। इवन मेरे इलाके में जो कि आज तक ग्रीन जोन था, यहाँ पर भी 3 से 4 लोगों को कोरोना हो चुका है। यस, ये सच्चाई है। उनको अभी क्वारंटाइन में रखा गया है यहाँ पर स्कूल में, हाई स्कूल में। ये सच्चाई है। और हाँ, जिन 4 लोगों को कोरोना हुआ है उनमें से 3 माइग्रेंट्स हैं जो दूसरे स्टेट से आए थे। ये मैं सच्चाई फैक्ट बता रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर हम इस चीज़ के बेस में जाए तो फिर इंडिया में यूनिटी ही नहीं है कि आप एक स्टेट में रहते हो तो दूसरे स्टेट वाले को परदेसी कैसे बोल सकते हो। और अगर आप परदेसी उनको नहीं बोलोगे तो आप डेफिनेटली उनको हेल्प करोगे। आपने हेल्प नहीं किया। मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट ने उन मजदूरों को हेल्प किया होता, वहाँ पर उनको अपना नागरिक समझा होता, उनको इस देश का नागरिक समझा होता, तो उनको अपने राज्य में वापस आने की इतनी जल्दी नहीं होती। तो आज तक जो जानते आए कि इंडिया यूनाइटेड है, ये सब बकवास है। द ट्रूथ इज इंडिया कभी यूनाइटेड था ही नहीं। आज भी इंडिया यूनाइटेड नहीं है। और एक कंट्री का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, जो स्ट्रेंथ है, वो तो हमेशा दिखता है, बट जो वीकनेस है वो इसी तरीके के सिचुएशंस में दिखता है। और हम लकी है कि इस तरीके का सिचुएशन हमारे देश में आया, जिससे कि हमें पता चला कि हमारा देश का वीकनेस क्या है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे देश का असली स्ट्रेंथ क्या है। यस, और ये एक बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट के पास कि वो अच्छे से नज़र रखे और जो स्ट्रेंथ है हमारे देश का उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, और जो वीकनेस है उसको और ज़्यादा बेहतर नज़रिए से देखे, ताकि फ्यूचर में उनको ठीक किया जा सके। वेस्ट बंगाल का है तो बंगाली, गुजरात का है तो गुजराती, राजस्थान का है तो राजस्थानी, केरला का है तो केरलियन, और कहाँ का, पंजाब का है तो पंजाबी। बट इंडियन वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं होता, और इसी चीज़ पर मुझे दुख है, और इसी चीज़ के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है मेरा मैसेज मैं आप तक पहुंचा पाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और काफ़ी कम गैप में लाता रहूँगा। और सॉरी, मैंने बहुत दिन का गैप लगा दिया लास्ट वीडियो और इस वीडियो में, वेरी सॉरी। अब से ऐसा नहीं होगा। तो मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ अपने अंदर ये सोचिए कि क्या सच में इंडिया यूनाइटेड है? नहीं है।